Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss the last chapter of Community Health Nursing Introduction to Home Visiting. So इंट्रोडक्शन टू होम विजिटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। So let's start today's lecture, Introduction to Home Visiting. So ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ का। लाइक इंट्रोडक्शन का चैप्टर जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी तरह इंट्रोडक्शन टू होम विजिटिंग ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। एंड अगर हम ओवरऑल इस सब्जेक्ट को देखें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को तो उसमें मेन जो टॉपिक है वो होम विजिटिंग है कि यानी कि हम किस तरह से कम्युनिटी में जाके लोगों के पास घरों घरों जाके हम किस तरह से उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। सो आज का हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू होम विजिटिंग। होम विजिटिंग यानी कि हम किस तरह से जो है होम विजिट करते हैं, कम्युनिटी में जाके लोगों को किस तरह से हेल्थ के बारे में जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें किस तरह से हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव्स में हम क्लियर करेंगे होम विजिटिंग होती क्या है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, पर्पस क्या, एडवांटेजेस क्या हैं और हमने किस तरह से होम विजिटिंग करनी है उसका स्टेप बाय स्टेप आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि होम विजिटिंग जो है ये होती क्या है। सो होम विजिट जो है ये नहीं होता कि बस हम किसी के घर चले जाएं, बल्कि ये पर्पसफुल मैनर यानी कि इसका एक पर्पस होता है। होम विजिट जब हम करते हैं किसी अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारा कोई पर्पसफुल इंटरेक्शन होता है, हम जाते हैं किसी के घर यानी कि कम्युनिटी में हम जाते हैं किसी होम, वहाँ पे जाके हमारा क्या पर्पस होता है होम विजिटिंग में। होम विजिटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारा पर्पस ये होगा कि हम प्रमोट करेंगे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। हम बताएंगे लोगों को कि उन्होंने किस तरह से हेल्थ जो है उसे प्रमोट करनी है, उसे किस तरह से मेंटेन करना है, उसे किस तरह से रिस्टोर करना है। जिस तरह के हमने हेल्थ एजुकेशन के चैप्टर में पढ़ा, तो हेल्थ एजुकेशन बेसिकली हमने होम विजिट करके बतानी है लोगों को, उन्हें अवेयर करवाना है उन बातों से जो कि अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, उन्हें नहीं मालूम है, और अगर मालूम भी है तो हमने सही मैनर में उन्हें बताना है, यानी कि हम उन्हें वो आसान रास्ता बता सकते हैं जिससे वो फॉलो कर सकते हैं या जिसे उसे फॉलो करने में आसानी होगी। सो मेजर डिस्टिंक्शन क्या है होम विजिट में, कि होम विजिट में क्या होता है कि इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल होता है वो क्लाइंट के पास जाता है, ना कि क्लाइंट जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल के पास आएगा। ओके, ये मेन डिफरेंस है इसका। होम विजिटिंग जो है इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ज़रूरी होनी चाहिए। सो इसमें जो है क्या होगा कि हमने सबसे पहले तो है हमारा जो रिलेशनशिप है विद द फैमिली मेम्बर्स के साथ, हम जिस होम विजिट कर रहे हैं वहाँ की जो फैमिली मेम्बर या वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ हमने किस तरह से अपना रिलेशनशिप बनाना है, वो कौन सा ऐसा इफेक्टिव रेपर्ट हमने बिल्ड करना है उनके साथ कि वो हम पे ट्रस्ट कर सके है। और फिर हम अगर जब तक कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं उनका बिल्ड होगा तब तक कि वो हमारी बात भी नहीं मारेंगे, और अगर हम उन्हें जो भी बताएंगे वो उन पे कुछ भी असर नहीं होने वाला। फिर है नेगोशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ फैमिली फोकस प्लान ऑफ। हम निगोशिएट करेंगे उनके साथ, और निगोशिएट करेंगे यानी कि उनके साथ बैठ के उनके साथ ये सब जो भी हमने हमारा जो पर्पस है उसे हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा हम उनको जो है यकीन दिलाएंगे ताकि उनका ट्रस्ट हम पे बिल्ड हो जाए और वो इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो, यानी कि हम वो जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हमारा जो पर्पस है वो आसानी हो उसमें हमें, यानी कि हमने उस फैमिली के लिए जो प्लान ऑफ केयर बनाया है। जैसे कि अगर हम किसी होम में गए, हमने वहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है ये इन चीज़ों की कमी है, या फिर यहाँ पे अगर ऐसा होता तो इससे और इनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हमने एब्जॉर्व करनी है। उसके लिए हमने प्लान बनाना है, फिर हमने उनके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि क्या वो इस पे एग्री है या नहीं है। सो पहले तो हमने उनका एग्री होना ज़रूरी होगा, तो वो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने सबसे पहले उसे वो करना है। फिर है कि हमने फिर जब अगर हमने वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर हमने उसके हेल्थ आउटकम्स देखने हैं, एवेलुएट करना है कि वाकई में क्या इसके कोई अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हम जो करना चाह रहे थे वो पूरा हो गया या नहीं हो गया, और क्या फैमिली अब इससे सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड।
तो ये बात हो गई। फिर है कि ईच होम विजिट इन्वॉल्व सेवरल फेजेस ऑफ स्टेप, यानी कि जब भी हम होम विजिट करेंगे तो उसमें ये स्टेप्स होने चाहिए। हमने होम विजिट करने से पहले ही हम प्लानिंग बनाते हैं, प्री प्लान होम विजिट, यानी कि जब हम किसी घर जा रहे हैं, कहीं कम्युनिटी विजिट करने जा रहे हैं, तो हमने पहले से प्लान किया होता है कि हमारा ये पर्पस है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, तब हम जाके विजिट करते हैं। फिर है जब हम ट्रैवल करेंगे होम में अपना जो है विजिट हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमने जो जो इंटरवेंशंस करनी है वो एकम्प्लिश करनी है, यानी कि हमने उसमें सक्सेसफुल होना है, हमने वो सारे एफर्ट्स लगा के वो सब कुछ करना है, यानी कि एक्शन में लाना है जो हमने सोचा है। फिर हम समराइज करेंगे, एवलुएट करेंगे विजिट को फैमिली के साथ, यानी कि हम फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे हम क्यों विजिट करने आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, हमारे क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स है। फिर उसके बाद है कि फिर हम अपना विजिट एंड कर लेंगे, यानी कि हमने जो सब कुछ था वो इम्प्लीमेंट कर लिया और फिर वहाँ से चले जाएंगे सारा डेटा कलेक्ट करके। फिर है कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी कि कम्प्रिहेंसिव हम कहते हैं वास्ट रेंज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही दे सकती है कम्युनिटी में जाके। जैसे कि अभी तक हम जो कम्युनिटी में जितने हमने चैप्टर पढ़े, चाहे वेंटिलेशन का, वेस्ट मैनेजमेंट का, ये सारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है, वो जाके ये सब कुछ करते हैं। मेन फोकस जो होता है इस सर्विस का क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकें उनके अपने घरों में, ना कि जैसे कि पेशेंट जो है उन्हें हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड की जाती है, इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ का पर्पस का ये होता है कि हम होम में जाके, यानी कि वो अपने ही होम में उन्हें वो केयर मिल सके जो कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में मिलती है। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है एंड बैकबोन जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यही है कि हम होम में जाके उन्हें वो केयर प्रोवाइड करें जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मिल रही है। फिर क्योंकि हमारे कम्युनिटी में अगर हम गौर करें तो बहुत सारे ऐसे सिक पेशेंट्स होते हैं कि वो हॉस्पिटल जाते नहीं हैं, उन्हें वो फेयर होता है, वो जो है एक अंदर की वो फीलिंग होती है कि उन्हें हॉस्पिटल ऐसे हेजिटेशन महसूस होती है, या फिर वो कहते कि लोग क्या कहेंगे, सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, हर बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता। तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन पर्पस ही यही है कि वो होम में जाके उन सिक पीपल को ट्रीट करे, यानी कि वो सिंपल सर्विसेज जो है उन्हें प्रोवाइड कर सके जिससे वो सिक पीपल को ट्रीट कर सके। पीपल आर इन नीड ऑफ सिंपल सर्विसेज बाय द हेल्थ नर्स, यानी कि हेल्थ नर्स जो है वो बहुत सारी जो सिंपल हेल्थ सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती हैं जिससे वो जानते भी नहीं है, हालांकि वो आसानी से ट्रीट घर में ही हो सकते हैं, लेकिन वो उसके बारे में अभी तक उन्हें अवेयरनेस नहीं मिली है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम अवेयर करना है। फिर होम विजिटिंग जो है ये इफ़ेक्टिव हो सकती है एट हेल्पिंग फैमिलीज़ बिकॉज किस वजह से होम विजिटिंग हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव एट हेल्पिंग फैमिलीज़, बिकॉज होम विजिटिंग जो है ये बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए इफेक्टिव होगी, उनकी हेल्प के लिए सही है यानी कि उनके लिए हेल्पफुल होगा। किस वजह से? क्योंकि जब होम विजिटिंग होती है इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ स्टेटस जो होगा कंट्री का वो इम्प्रूव होगा, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी अचीव होगी, यानी कि इससे ना सिर्फ वो पेशेंट का बल्कि इससे जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी जो इकोनॉमिक रेट जो है वो भी इससे इंक्रीज होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो को अगर लोगों को घर में ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अगर हेल्दी होंगे तभी वो काम कर सकते हैं, उनकी तरक्की में हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने घर के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर है पॉजिटिव पेरेंटिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इससे, यानी कि अगर हम किसी बच्चों की तरबियत पे हमारा कोई पर्पस बना है कि हमने इस पे होम विजिटिंग करनी, इसके बारे में हमने सबको अवेयर करना है कि आप बच्चों को किस तरह रेस करें, उनकी तरबियत किस तरह करनी चाहिए, उन्हें जो है जो इन्फेंट्स हैं उन्हें कितने टाइम तक जो है फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग मिलनी चाहिए, ये सारी बातें जो थी अगर हमारा मकसद ये है, यानी कि डिफरेंट पर्पस के लिए हम करते हैं कम्युनिटी विजिट्स, तो अगर हमारा जो है पेरेंटिंग के लिहाज से कोई वो है तो वो इससे इम्प्रूव हो सकता है। चाइल्ड माल ट्रीटमेंट जो है वो कम हो सकती है, हम अचीव कर सकते हैं गोल चाइल्ड स्पेसिंग एजुकेशन, यानी कि अगर हमारा जो है वो किसी उससे रिलेटेड है, मैटरनल हेल्थ से कोई रिलेटेड विजिट है, तो उसमें हम उन्हें बता सकते हैं कि आपने चाइल्ड में कितना स्पेस रखना है, यानी कि पहले अगर आपका 1 साल में एक बेबी हो गया है तो उसके दरमियान आपने कितना गैप देके ना फिर आपने वापस से जो है
है आप कंसीव कर सकती हैं। सो ये सारी जो यानी कि जो जिस तरह फैमिली प्लानिंग होती है उस तरह हम घर जाके उन्हें ये एजुकेट कर सकती हैं। इस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज, और फिर हम उन्हें जो है बताते हैं कि आपकी कम्युनिटी में ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जो कि अवेलेबल है लेकिन आप वो यूज़ नहीं कर सा रहे हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं होते उसे, तो हमें उन्हें अवेयर करवाना है कि ये रिसोर्सेज मौजूद है, कम से कम आप ये तो यूज़ कर ही सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग आर सम बेसिक प्रिंसिपल, कौन कौन से हैं कम्युनिटी विजिट की आपने याद रख लेने के ऑब्जेक्टिव्स कौन से, इसके एम पर्पस कौन से हैं एंड प्रिंसिपल्स कौन से हैं, इस एमसीक्यूज आ सकते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्या है होम विजिट का कि होम विजिट जब भी हम करें तो उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई एम होना चाहिए, और जो पर्पस हमारा है वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ फैक्ट पे बेस हो, रेगुलर होना चाहिए, और यानी कि हैबिचुअल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, यानी कि वहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें उसी के मुताबिक अपना पर्पस बनाना है और तब होम विजिट करना है ताकि उनकी वो नीड्स पूरी हो सके। और हमने जो कम्युनिटी विजिट हम प्लान कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ नीड्स के बेस पे हमने करना है। कम्युनिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लानिंग करनी है कि ये वाली चीज़ जो है हमने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि सबसे प्रायोरिटी पे कौन सी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद नंबर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, इस तरह हमने करना है। फिर है हम इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को कि मतलब हम किस लिए आए हैं, हम किस इंस्टीट्यूशन से आए हैं, हमारा पर्पस क्या है विजिट का। पहले तो हम कम्युनिटी वालों को ये बताएंगे कि हमारा क्या पर्पस है विजिट का, हम कहाँ से आए हैं, कौन है। फिर है हमने उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा जो है उनके साथ अच्छा होना चाहिए, वही ट्रस्ट बिल्ड करना है हमने उनके साथ ताकि वो हम पे यकीन कर सके, हम जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अकम्प्लिश हो सकें। फिर एक्टिव लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग, फिर हमने देखना है कि क्योंकि हमें हर कल्चर का अपना अपना एक उसूल होता है, अपने अपने उनके वैल्यूज़ होते हैं कि वो और हमने ऐसे अपने जो इंटरवेंशंस है वो ऐसे बनाने हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग टू द कल्चर हो, यानी कि उन्हें एक्सेप्टेबल हो कि हाँ वो कर सकते हैं, वो अडेप्टेबल भी हो, वो अफोर्डेबल भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखना है कि यानी कि फैमिली के व्यूज़ को भी हमने देखना है, ना कि सिर्फ अपना आप हमने उन पे थोपना है कि नहीं आपने बस सिर्फ यही करना है। फिर हेल्थ एजुकेशन नर्सिंग केयर शुड बी साइंटिफिक, हम जो हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो साइंटिफिक होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। हमने सेफ टेक्निकल स्किल्स यूज़ करनी, यानी कि अगर हम कोई परफॉर्म करें, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करें तो सेफ टेक्निकल स्किल और साइंटिफिक नर्सिंग प्रोसीजर्स यूज़ करने जो कि एक्सपेरिमेंटली हो चुके हैं, जो कि हम नॉलेज गेन किया हुआ है। हमने फैमिली मेम्बर्स की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन नर्सिंग केयर में, यानी कि जो नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करें उसमें फैमिली पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। और पीरियोडिकली हमने इसे एवेलुएट करना है, हमने जो विजिट किया है, हम जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पीरियोडिकली यानी कि हमने टाइम टू टाइम उसे जो है वो एवेलुएट भी करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसमें किसी चेंजेस की तो ज़रूरत नहीं है, हम कोई मॉडिफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, यानी कि अपना पूरा रिफ्लेक्टिव लॉग लिख लेना है विजिट का। फिर है कि हमने जो भी इंडिविजुअल एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हमने उनका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमें गुड रिस्पांस दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया, पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। सो पर्पस क्या है होम विजिटिंग का? होम विजिट जो है ये इफेक्टिव होती है, यानी कि हम किस पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि जब हम वो होम विजिट करेंगे तो एक इफेक्टिव मीन हो सकता है कि हमें हाउस होल्ड के बारे में, हाउस होल्ड के जो सर्कमस्टेंसेस है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि उनका हाउस होल्ड सिस्टम जो है वो कैसा है, वो किस तरह से रहते हैं, और वहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, तो वो सारा हमें उनका रहन सहन सिंपल अल्फाज में पता चल जाएगा किस तरह रहते हैं। फिर है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम देख सके कि फैमिली जो है उसकी सेल्फ सफिशेंसी कितनी, यानी कि वो खुद इंडिपेंडेंटली कितना कर रहे हैं, यानी कि फैमिली में कौन कमा रहा है, कौन खा रहा है, कितने लोग कमाते हैं और कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उन्हें किसी सपोर्टिव सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं है और एंड डिस्कस अदर क्लाइंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनके साथ जो है यानी कि हम डिस्कस करेंगे दूसरों के क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है कि मतलब वहाँ पे कितने लोग जो हैं सबको अपना राइट मिल रहा है या नहीं घर में मौजूद है लोगों को, और हर एक पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होम विजिट जो होती है ये हम स्टेट वाइड करते हैं, यानी कि रूरल एरियाज़ में भी करते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पता चले कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, इनके दरमियान आपने डिफरेंस करना ज़रूर याद कर लेना है, पर्पस को अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेने हैं, इनके दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि बिल्कुल यही लाइन आपको दी गई होगी और पूछा गया होगा कि क्या ये होम विजिटिंग का पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है या प्रिंसिपल है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए पेपर्स के लिए। फिर है कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होंगे, यानी कि एम्स क्या है इसके, जो कि हमने पूरे करने हैं, यानी कि इसकी वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ हम इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। फैमिलीज़ की मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी हम बेहतर बना सकते हैं होम विजिटिंग के ज़रिए से, और उनके कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल वेलबींग पे भी काम कर सकते हैं फैमिलीज़ की, चिल्ड्रंस की। और फैमिली जो है उन्हें हम असिस्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने चाइल्ड को किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उन्हें किस तरह से सपोर्ट करना है। फैमिलीज़ को हमने फेमिलियर करवाना है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी कम्युनिटी में उससे, जो कि कम्युनिटी में मौजूद है लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो इससे अवेयर नहीं है, वो उसे यूज़ करना या नहीं जानते, तो उससे हमें अवेयर करवाना है। और हम उन्हें एविडेंस बेस्ड, एक्सेप्टेबल और कल्चरली अप्रोप्रिएट होम सर्विसेज देंगे। यानी कि हम होम विजिट जो कर रहे हैं, हमारा जो पर्पस है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम जो इंटरवेंट करने जा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो उनके कल्चर के मुताबिक एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कि वाकई में ये नॉलेजेबल है, साइंटिफिकली है। फिर है एडवांटेजेस क्या है, यानी कि कौन से ऐसे हमें फ़ायदे मिले हैं होम विजिटिंग से। एक तो पहली बात है कि ये कॉस्टलेस होता है, यानी कि इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के हॉस्पिटलाइजेशन में होता है वहाँ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं पुअर पीपल, लेकिन ये कॉस्टलेस है। फिर है ये अफोर्ड क्लाइंट ग्रेटर कंट्रोल इंटरेक्शन, यानी कि इसमें हम क्लाइंट के साथ जो है ज़्यादा देर तक भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह हम करना चाहते हैं, यानी कि क्लाइंट का अच्छी तरह रैपट हमारे साथ बिल्ड हो सकता है, हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो सकता है। और इसमें जो है होम विजिटिंग में एक क्या फ़ायदा होता है कि हेल्थ एजुकेशन जो, यानी कि फैमिलीज़ को हम कन्विंस करके वो ज़्यादा विलिंग होती हैं हेल्थ एजुकेशन के। फिर है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती है वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फैमिली की हेल्थ को, यानी कि वो सारी एक कम्युनिटी में जाके खुद ऑब्जर्व करती है कि अगर वेस्ट मटीरियल ज़्यादा है, पानी गंदा है, कुछ और चीज़ें वहाँ की आलूदगी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है। वो ऑल्सो ऑब्जर्व करती है फैमिली के इंटरेक्शन को, यानी कि फैमिली का आपस में क्या इंटरेक्शन है, कम्युनिटी के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है। फिर है कि इसमें क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ, उसमें हम क्या होता है कि हम जब जाते हैं हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता चलता है यहाँ पे ये ज़रूरत है, ये प्रायोरिटी नीड है, इनकी ये नीड्स पूरी करनी चाहिए, तो हम अर्ली इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा हमें घिच-पिच की ज़रूरत नहीं होती कि अब ये करना होगा, वो करना होगा, हम डायरेक्टली इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि हमें आसानी से इंटरवेंशन जो है वो अलाउ हो सकती है। फिर है अलाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड हैज़ार्ड, फिर है कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खुद कम्युनिटी में जाएंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वहाँ पे कौन कौन से हैज़ार्ड्स हैं, वो सारे हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है कि अलाउ फॉर असेसमेंट ऑफ फैमिली ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हॉस्पिटल में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पेशेंट के साथ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो, लेकिन कम्युनिटी में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हर एक फैमिली के साथ हम जितना टाइम गुजारना चाहते हैं हम गुजार सकते हैं और अच्छी तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। फिर है फैसिलिटेट फैमिली पार्टिसिपेशन, हमने हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रही है, जो होम विजिटिंग हमारा मकसद है, तो उसमें हमने फैमिली की पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना है और वो फैसिलिटेट हो सकती है अच्छी तरीके से, यानी कि इसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है आसानी से। फिर है कि फैमिली का हमने फैमिली फोकस इंडिविजुअलाइज केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटेट करना है कि हमारा जो फोकस है वो फैमिली हो, उनकी केयर हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आसानी से हम कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में।
होम विजिटिंग में। सो स्टेप ऑफ होम विजिटिंग क्या है? स्टेप ऑफ होम विजिटिंग जो है ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है हमने अप्रोच टू अ फैमिली एज पर प्लेस। सबसे पहले हमने जाना है, हम जिस भी घर हमने जाना है वहाँ पे हमने फैमिली से अप्रोच किया, उनसे मिले, जो हमने प्लान बनाया है उसके मुताबिक, यानी कि सबसे पहले हमने प्री प्लान होके जाना है, नॉक करना है डोर को, फिर हमने उस हाउसिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर हमने जूते बाहर उतार लेंगे, अंदर लेके जाए तो वो कर लेंगे। फिर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, किस इंस्टीट्यूट से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है यहाँ पे विजिट करने का। हमने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रैपट बिल्ड करना फिर है कि हमने अपनी एंजाइटी और घबराहट वगैरह हमने दूर भगा देनी है। हमने उनके साथ पोलाइट बहुत ज़्यादा आराम से और शाइस्तगी से बात करनी है। हमने जो हमने डेटा की हमें ज़रूरत है वो सारा हमने कलेक्ट कर लेना है। हमने उनके सोशल बैकग्राउंड को समझना है कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कल्चरली क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट नहीं करते। हमने फिजिकल असेसमेंट करनी है सबकी। फिर है हमने देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी नीड्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी नीड्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कौन कौन सी नीड्स हैं उनकी, एसेंशियल नीड्स कौन सी है, प्रायोरिटी पे हमने कौन सी पूरी करनी है। फिर है हमने प्लान करना है और उन्हें केयर प्रोवाइड करनी है। फिर हमने केयर प्रोवाइड करने से पहले अगर हम कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हमने उसके बारे में पहले से उन्हें इन्फॉर्म करना है, उन्हें बताना है। हमने हर प्रोसीजर से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूर करनी है और अपना साइंटिफिक बैग जो है, यानी कि जिसमें सारे हमने इंस्ट्रूमेंट, अपने टूल्स रखे हैं, वो सब से लेकर जाना है। फिर है कि हमने हेल्थ टीचिंग देनी, यानी कि हेल्थ एजुकेशन देनी है उन्हें। हमारे पास जितने भी हम अगर किसी आर्टिकल्स की मदद से, किसी बैनर्स, वीडियोस की मदद से उन्हें समझा सकते हैं, पिक्चर्स की मदद से वो करना है। हमने जितनी भी सर्विसेज उन्हें दी हैं वो हमने रिकॉर्ड कर लेनी है और उन्हें फॉलो अप के लिए भी हमने कोई प्लान बनाना है कि हम फिर अगली दफ़ा विजिट करेंगे। इस तरह सा हमने फॉलो अप प्लान भी बनाना है फिर आगे के लिए, और जो हमने सर्विसेज दे चुके हैं वो भी रिकॉर्ड कर लेनी है। फिर है कि हमने क्लीन रिपोर्ट सारी सर्विसेज के बारे में मेंशन कर लेनी है और फिर उन सर्विसेज को एवेलुएट भी करना है कि जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। प्राइमरी डेटा और सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा और सब्जेक्टिव डेटा, प्राइमरी डेटा जो है यानी कि जो डेटा हमें लोग खुद दे रहे हैं, अपने मुंह से ज़बानी बता के दे रहे हैं, जिसका कोई और प्रॉपर मतलब कि रिटन एविडेंस नहीं है, बल्कि वो हमें अपने मुंह से बता रहे हैं। सब्जेक्टिव डेटा देते हैं, सब्जेक्ट से निकला है, यानी कि वो पर्सन जो खुद हमें बता रहा है उसे हम कहते हैं। तो वो डेटा जो कि हम रिपोर्ट करते हैं, यानी कि फैमिली हमें बताती है, कम्युनिटी के मेंबर्स हमें बताते हैं और हम उन्हें लॉग डायरी में लिखते हैं, यानी कि ये इंटेंजिबल फैक्ट्स होती हैं, उनके खुद के बोले हुए अल्फाज होते हैं, कोई एविडेंस नहीं होता, कोई पेपर बेस नहीं होता इसमें। जैसे कि हम अगर इम्यूनाइजेशन के बारे में उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन आपके फैमिली में से किन किन बच्चों को इम्यूनाइजेशन हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम इंक्वायरी करते हैं कि क्या आपने फैमिली प्लानिंग कभी अप्रोच की है या नहीं की है। हम पूछते हैं कि आपकी फैमिली में पहले कोई किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं रह चुकी थी, अभी कौन कौन बीमार है, इसके बारे में पूछते हैं। हम पूछते हैं कि फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है डिजीज़ की, यानी किसी को हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन या फिर कोई ऐसी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की डिजीज़ तो नहीं है। फिर हम पूछते हैं कि कोई फैमिली में लॉन्ग टर्म मेडिकेशन तो यूज़ नहीं कर रहा है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीसाइकोटिक और डायबिटीज़ के लिए जो मेडिकेशंस होती हैं, कोई ये तो यूज़ नहीं कर रहा। हम इंक्वायर करते हैं कि वो किस तरह से अपना वेस्ट सिस्टम मैनेज करते हैं, किस तरह से वेस्ट डिस्पोज करते हैं, मेथड उसका क्या है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगी, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर हम पूछते हैं कि वो किस तरह से कुकिंग करते हैं और जो है ज़्यादातर क्या वो मतलब उनका जो डाइट प्लान है वो क्या है, डाइट हिस्ट्री के बारे में, यानी कि वीकली वो क्या क्या डाइट फॉलो करते हैं, यानी कि सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, गोश्त कितनी दफ़ा खाते हैं हफ्ते में, या फिर जो है फ़िश कितनी दफ़ा खाते हैं, सब्जी कितनी दफ़ा खाते हैं, ये सब कुछ हमने पूछना है। फ्रूट्स कितनी दफ़ा खाते हैं। फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स हमने पूछने हैं कि फिजिकली वो कैसा फील कर रहे हैं, मेंटली उन्हें कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। हम पूछते हैं हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के बारे में कि जब सर्दी होती है तो उनका हीटिंग का कोई सिस्टम है या नहीं है, और जब गर्मी होती है तो कूलिंग का क्या सिस्टम है, फैंस है, एसीज है, क्या है। सेकेंडरी डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होते हैं जो कि एक कम्युनिटी अंदर जाके खुद ऑब्जर्व करती है, अपनी आंखों से फील करती है या फिर मैयर करती है, यानी कि वो फैक्ट पे बेस होता है, जो उसे दिखता है वही होता है, यानी कि उसमें कोई उसकी गुंजाइश नहीं होती है गलती की।
यानी कि अगर हम गए, हमने किसी होम में सैनिटरी कंडीशन हम उनकी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरह से सैनिटेशन उनका है, किस तरह से वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, सैनिटरी कंडीशन ऑफ किचन की देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से वो कुकिंग कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं उनके फूड स्टफ की फिजिकल कंडीशन, अगर सब्जियां वगैरह पड़ी हैं फ्रिज में वो देखते हैं कि क्या उसकी कंडीशन क्या है, बासी है, ताज़ा है, क्या है और क्या ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं, वो फ्रेश है या नहीं है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। फिर वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करते हैं कि उनके घर में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है पीने के लिए कैसा पानी है, नहाने के लिए और कामों के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है। पर्सनल हाइजीन देखना है फैमिली मेंबर्स का कि वो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। ऑब्जर्व करना है, हाउस की कंस्ट्रक्शन देखनी है, आर्किटेक्चर देखना है कि क्या वो वेंटिलेटेड है या नहीं है, जो कि हमने वेंटिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियसली। फिर है कि ऑब्जर्व करेंगे लाइफ स्टाइल ऑफ फैमिली के उनका क्या लाइफ स्टाइल है किस तरह से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल है, पुअर लाइफ स्टाइल है, क्या है। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कस्टमरी प्रैक्टिस रिलेटेड टू हेल्थ, यानी कि अगर वो उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, घर में कोई रेमेडीज करते हैं, क्या करते हैं। कल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं हेल्थ के बारे में कि कल्चरली वो क्या करते हैं, कोई अपना टोटका वोटका इस्तेमाल करते क्या करते हैं। हमने देखना है कि फैमिली में कोई डिजीज मेंबर वगैरह तो नहीं है, अगर है तो किस डिजीज का है, कब से है उसे वो बीमारी, किस वजह से हुई और उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया, मतलब डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटलाइज हुए और या फिर उन्होंने कोई टोटका वगैरह इस्तेमाल किया। फिर हमने देखना है कि डिजीज के साइन और इलनेसेस वगैरह तो कोई रिपोर्ट नहीं हो वहाँ पे नहीं है, अगर है तो हमें रिपोर्ट करना है ऑब्जर्व करना है ड्रग्स को कि वहाँ पे कोई ड्रग्स वगैरह तो अगर फैमिली में कोई यूज़ कर रहा है यानी कि मेडिसिन वगैरह तो वो कौन सी टाइप की हैं। इम्यूनाइजेशन कार्ड्स चेक करने हैं बच्चों के और फिर जो है हमने देखना है कि स्कार्स वैक्सीन के इंजेक्टेड है आम पे या नहीं, क्योंकि स्कार रह जाते हैं, वो देखना है। डेटा एनालिसिस, हम जब हमने सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर लिया फिर हमने उसे एनालाइज करना है, यानी कि उसे जो है जांचना है कि अब इसमें हमने क्या करना है, हमें क्या करने की कौन सा स्टेप लेने की ज़रूरत है या नहीं है। सारे डेटा को हमने पहले कैटेगरी वाइज सेपरेट कर लेना है, यानी कि सैनिटरी प्रॉब्लम जो है ना एक लाइन में रखना है, एक कॉलम में रखना है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एक कॉलम में, दूसरे प्रॉब्लम्स को अदर कॉलम्स में। फिर हमने एनालाइज करना है डेटा को, फैक्ट्स को, टेबल्स में हम उन्हें बना लेंगे या फिर हम यानी कि इस तरह के अगर हम ऐसे करके कोई टेबल्स बना लेते हैं, इस तरह के कॉलम्स होते हैं, ये टेबल्स में हम बना लेते हैं कि इसमें हम सारी मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिशन कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, यहाँ पे कोई सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई। फिर या तो हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे करते हैं कि यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का अक्सर में आपने ये ग्राफ इस तरह का कुछ देखा होगा कि ये हमें फ्रीक्वेंसी शो करता है, इस तरह के ग्राफ्स होते हैं कि हमें बताते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, इसकी इतनी ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज हम करते हैं कि इतना परसेंट यहाँ पे सैनिटेशन जो है वो इतना नहीं हो रहा है, मतलब सही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हम मतलब हमारे जो एनालाइज का तरीका है वो हम पे डिपेंड करता है, हम उसे कैटेगरी वाइज करते हैं, टेबल्स में कॉलम्स में पुट करते हैं, फ्रिक्वेंसी में पुट करते हैं, परसेंटेज में पुट करते हैं। फिर इसके बाद है हम एनालाइज करते हैं, वी नो द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, प्रिवेलेंस ऑफ प्रॉब्लम। फिर हम एनालिसिस के ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है अगर है, और वो प्रिवेलेंस उसकी क्या है, यानी कि कितने लोगों में, कितनी पॉपुलेशन में है वो। फिर है प्रिवेलेंस, हम कहते हैं कि कितने लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं। फिर है प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड डेंजर की, यानी कि किससे ज़्यादा खतरा है और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लानिंग एक्शन विद फैमिली, यानी कि हमने जो प्लान करना है उसका जो जब इंटरवेंट करेंगे तो वो फैमिली उसके साथ पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो प्लान हम करेंगे, डे टाइम एंड टॉपिक हम लिखेंगे और टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो हमने करनी है वो सारा हमने प्लान कर लिया।
हमने प्लान करना है डे को भी, यानी कि किस दिन हमने प्लान हमने किया कि हमने किस दिन जाना है, टाइम हमने बता दिया, टॉपिक क्या था हमारा और हमने किस तरह की इंटरवेंशन करनी है, ये सारा हमने प्लान कर लिया है कि हमने इस दिन जाना है, ये सब कुछ करना है हमने जो प्लान कर लिया कि यानी कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट है तो उसे किस तरह से हमने करनी है, किस दिन जाना है, किस टाइम पे जाना है और कौन कौन सी इंटरवेंशन करनी है, किस टॉपिक के बारे में हमें उन्हें बताना है। फिर हम करेंगे अरेंज करेंगे मटीरियल रिसोर्सेज पॉइंट, यानी कि हमें जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है इंटरवेंशन की, वो सारे अरेंज कर लेंगे। फिर फैमिली मेम्बर्स जो होंगे उन्हें विजिट के बारे में बताएंगे, इंटरवेंशन के बारे में बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, यानी कि उनके साथ वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंटीमेट का मतलब होता है सजेस्ट, डिस्कस करना। फिर है बिफोर इंटरवेंशन कि हम उनके एडवांटेजेस बता देंगे फैमिली वालों को कि इसके यही एडवांटेज है अगर हम यही इंटरवेंशन करेंगे। फिर है हेल्थ एजुकेशन, हमने किस तरह से उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना है। जब हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे प्रॉब्लम्स को और कोई एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेंगे, हमने उस पर उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी है और फॉर अदर एक्शन एट वन टाइम, या फिर कि कोई दूसरे काम के लिए हमने उन्हें हेल्थ एजुकेट करना है। तो अगर हमने हेल्थ एजुकेशन देनी तो वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमने कोई भी टर्म्स वगैरह यूज़ नहीं करने, मेडिकल टर्म्स जब हम बोल रहे हो हमने शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ कर देंगे, तो उसमें हमने शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। और अगर हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन और ज़्यादातर जो है हमारा फोकस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन पे होना चाहिए कि यानी कि हम उन्हें जो भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उस पर हमने उन्हें परफॉर्म करने के बताना है कि ये आपने किस तरह से करना है। जैसे कि हैंड हाइजीन हो गई तो वो हमने परफॉर्म करके बताना है, हेल्दी कुकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके बतानी है। इसके लिए हम कोई भी पोस्टर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो टेप्स के ज़रिए से भी हम उन्हें बता सकते हैं। फिर है कि एक्शंस हमने यानी कि किस तरह से परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला है कि फिजिकल एक्शंस आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं। बट सम पॉइंट्स गिवन बिलो शुड बी केप्ट, नहीं हम जब भी कोई एक्शन करेंगे यानी कि जो भी इंटरवेंशन हम कर रहे हैं तो उसमें हमने यानी कि जिस भी प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं तो उसमें हमें इन पॉइंट्स को जो है हमेशा माइंड में रखना है कि हमने यह फॉलो करनी है कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं तो वो कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, उन फैमिली के लिए या उस कम्युनिटी के लिए, यानी कि वो उनके अपने वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ ना हो। फिर है कि कॉस्ट ऑफ एक्शन जो है, यानी कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन्हें जो बता रहे हैं करके, तो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए कि वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि बताने से सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि जब वो अप्लाई करेंगे तभी हमारा जो असल गोल है वो पूरा हो पाएगा। तो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। राइट डेली लॉग बुक, फिर हमने हर दिन हम जो भी जिस भी विजिट पे जाते हैं हर दिन हमने डेली ब्लॉग लिखना होता है, कम्युनिटी लॉग हमने लिखना होता है नोटबुक में। वहाँ पे हमने जो एक्शन परफॉर्म किए, हमने जो एक्टिविटी की, जो ऑब्जर्वेशंस की, जो इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए, वो सारा सब कुछ हमने रिकॉर्ड करना है। फिर है कि ऑब्जर्वेशन विजिट रिपोर्ट्स हमने लिखनी है। होम विजिट के दौरान हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं होम में या स्ट्रीट्स वगैरह में, कम्युनिटी में, जो कि हेल्दी है या फिर अनहेल्दी हो, वो सारा हमने वो सारी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाकर लिखनी है। फिर है कि जब हम एनालाइज कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन को तो कम्युनिटी हैंडलर जो है वो कंक्लूड करती हैं द प्रॉब्लम्स को एंड प्लान्स ऑफ एंड फॉर्मुलेट एक्शन। उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स को कंक्लूड करते हैं, उसके लिए कोई प्लान बनाते हैं और कोई एक्शन फॉर्मुलेट करते हैं कि हमने अब किस तरह से कौन सा एक्शन करना है कि उससे ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाए।